उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। अब हम लोग यहाँ कुछ और नया चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी पूरे का होल क्यूब, मतलब घात में 3। इसके बराबर हम लोग याद कर लेते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। तो ये चीज जो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी आती कहाँ से है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी हाथ में रखेंगे और इसको उतारते चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी पूरे का होल क्यूब। तो होल क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब होता है घन। तो घन कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 3, मतलब 2 के घात में 3। तो 2 के घात में 3 का मतलब क्या होता है? ये जो संख्या लिखा है 2, उसी का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होती है घन, है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो घन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी संख्या रहता है उसी को आपस में 3 बार पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसको आप अप्लाई करिए। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी पूरे का होल क्यूब। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? ऐसा लिखो a प्लस बी पूरे का होल क्यूब, है ना, घात में 3 बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना, गुणा a प्लस बी और गुणा a प्लस बी। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब क्या होता है? जो दिया होता है उसी का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो आप लोग को पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का वैल्यू क्या आता है? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, इतना होता है ना। इसका वैल्यू ये होता है, आप लोग को पता है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई a प्लस बी, है ना। यहां तक एज इट इज उतार लेंगे। इसका वैल्यू ये होता है और ये जस्ट कतस उतार लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab और इसको मल्टीप्लाई करना है अपने पास, अपने को a प्लस बी के साथ। तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ पे a है और प्लस में b है ना। मतलब a भी प्लस में है, b भी प्लस में है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला टर्म यहाँ लेते हैं a। तो a ले लिए, इसका मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ होना है। तो इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसके बाद क्या है? प्लस बी है। तो प्लस बी का मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ करेंगे। तो प्लस बी को अपन बाहर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो करते चले जाएंगे a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ऐसा मान सकते हैं ना। तो a इंटू ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? a का घात 3। तो यहाँ रख देते हैं a इंटू ए का स्क्वायर मतलब a की पावर 3। उसके बाद दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल देंगे। उसके बाद a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? a b स्क्वायर, है ना। a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर के साथ कर रहे हैं तो a b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन a का मल्टीप्लाई 2ab के साथ कर रहे हैं, मतलब a इंटू 2ab। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, तो a का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 भी साथ में लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर b, है ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव हो, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको कोष्टक में अपन ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद प्लस b को प्लस a के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a का स्क्वायर b, है ना। उसके बाद प्लस b को b स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे b की पावर 1 है मान के चलो, यहाँ पे b की पावर 2 है, तो हो जाएगा b का क्यूब। उसके बाद क्या है? प्लस b को अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b इंटू 2ab, है ना। तो यहाँ b है, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? 2ab का स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 2, है ना, प्लस 2ab का स्क्वायर। अब उसके बाद अपन कोष्टक खोलते हैं तो हो जाएगा a की पावर a की घात 3 प्लस, है ना, a b की पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर b, है ना। यहां तक हो गया। और ये पॉजिटिव में है पूरा, है ना। यहाँ प्लस बी के साथ गुना किए थे तो पॉजिटिव में है, तो हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b। उसके बाद क्या है? प्लस b क्यूब और फिर प्लस 2ab स्क्वायर। यहां तक कर लेंगे हम लोग। कोष्टक खोल के बस लिखे हैं। अब इसको हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं।
तो मैथ्स के नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा घात वाला यहाँ देखेंगे, जो सबसे बड़ा घात वाला रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे a का क्यूब है और b का क्यूब है, उसको हम लोग एज इट इज उतार देते हैं, तो हो जाएगा a का क्यूब, है ना, और ये क्या है प्लस b का क्यूब, तो प्लस b का क्यूब हो जाएगा, है ना। इन दोनों का काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा है ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर वाला देखना है। तो यहाँ पे क्या है ए टू ए बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ वन ए बी स्क्वायर है, यहाँ टू ए बी स्क्वायर है, तो वन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर, दोनों के सामने पॉजिटिव चिन्ह है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वन ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों को अपन ऐड किए तो क्या आया, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू ए स्क्वायर बी लिखा है, टू ए स्क्वायर बी, इसको हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर बी के साथ यदि प्लस करते हैं, ए स्क्वायर बी के साथ यदि प्लस करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, टू ए स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ वन ए बी स्क्वायर है ऐसा सोच सकते हैं। तो इन दोनों को यदि प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बी, है ना। तो इन दोनों को ही प्लस किए तो क्या आया, यहाँ पे आया प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। देखो यहाँ पे प्लस है तो कोई जगह माइनस वाला काम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ प्रूफ हो गया कि a प्लस बी पूरे का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री ए बी और थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये आ गया ना, है ना। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में एक एक चीज को यदि उतारोगे, समझते चले जाओगे तो आप लोगों के लिए ये चीज बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब आगे थोड़ी देर बाद हम लोग और एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा।